मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि हम अगर शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतों में से मेरी और आपके ऊपर दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन, दो निअमतें ऐसी हैं फ़ीहा कसीरुम मिनन नास, कि उन दो नेमतों का अक्सर लोग कदर नहीं करते हैं। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, नाकदरी करते हैं। वो दो नेमतें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सिहा, सेहतमंदी। जब इंसान ठीक ठाक है, सही सलामत है, तो इंसान इस सही सलामत जिस्म की कदर नहीं करते हैं। सही सलामत जिस्म से सही फ़ायदा, खैर का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, कदर ही नहीं जानते हैं। उनमें से एक अस्सिहा है, जो सेहतमंदी है, जिस्म से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी चीज़ है अल फ़राग़। फ़राग़ कहते हैं वक्त। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो खाली वक्त दिया है, अल्लाह ने जो मौका फ़राहम किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वक्त की अक्सर लोग कद्र नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अभी वक्त अल्लाह ने दिया है, इस वक्त का हम और आप सही फ़ायदा उठा लें, अच्छे काम कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखिए, और रखते हुए मैंने मौजू कायम किया है वक्त की अहमियत क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग जिनकी कदर नहीं करते हैं। नंबर एक सेहत है, और दूसरी चीज़ अल-फ़राग़, वक्त है, खाली वक्त है। देखिए, सेहतमंदी एक बहुत बड़ी नेमत है रब्बुल आलमीन की। अभी हम सही सलामत हैं। आप उनसे पूछिए जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन जिस्म सही सलामत नहीं है, वो मजबूर हैं बैठ करके और कुर्सी और चेयर पर नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी सेहतमंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो बीमार है अच्छी सेहत अता फरमाए, और जो सेहतमंद है अल्लाह सेहत की कद्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो अभी सही सलामत हैं, अभी जो काम हम कर सकते हैं बाद में नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेहत की नेमत को नेमत समझ करके सही फ़ायदा उठाएं। अल-फ़राग़ जो ये फुर्सत का वक्त है,
जिसके बारे में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो सही बुखारी के अरबी शरह फतुल बारी के अंदर अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करते हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का माना क्या है, मतलब क्या है, बयान क्या है, वो नकल करते हैं सही बुखारी की अरबी शरह फतुल बारी के अंदर। कहते हैं कि कद यकूनुल इंसानु सहीहन, इंसान कभी कभी सेहतमंद होता है, सही होता है। वला यकूनु मुतफर्रिगन, लेकिन इंसान कभी कभी सेहतमंद होता है लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। सेहतमंद है लेकिन टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है, इसकी वजह क्या है? आज से 700 साल पहले ही अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजह बयान कर दिए हैं। लिशुग़ुलिही बिल माश, ज़रिए माश में बिजी रहने की वजह से, ज़रिए माश की तलाश की वजह से, इसमें मशगूल रहने की वजह से, अपने कारोबार में, दुकान में, तिजारत में, अपने बिजनेस में मशगूल और मसरूफ रहने की वजह से इंसान का जिस्म सही सलामत तो है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। वक़द यकूनुल इंसानु मुस्तग़नियन, अल्लाह और हज़रत अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इंसान माल कमाते कमाते एक दिन मालदार बन जाता है, मालदारों में उनका शुमार होने लगता है। वला यकूनु सहीहन, लेकिन सेहत चली जाती है, सेहत चली जाती है, जिस्म साथ नहीं देता है। माल तो खूब है लेकिन अब जिस्म मजबूत नहीं है, कई किस्म की बीमारियां लगी हुई हैं, सेहत चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। वइज़ज्तमअ, और बयान करते हैं अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर किसी इंसान को ये दो नेमतें एक साथ मिल जाए, माल की फरावानी है, बेफिक्री है और सेहत भी तंदुरुस्त है, क्या फरमाते हैं कि फ़ग़लबा अलैहिल कस्लु अनित्ताअ, ऐसे लोगों पर सुस्ती आ जाती है। फ़ग़लबा अलैहिल कस्ल, सुस्ती आ जाती है, वह अनित्ताअ, और वो इताअत नहीं कर पाते हैं। माल भी है और सेहत भी है, लेकिन माल और सेहत दोनों नेमतों को पा लेने के बाद भी उसके अंदर सुस्ती आ जाती है, काहिली आ जाती है और अल्लाह की इताअत नहीं कर पाते हैं। मेरे भाइयों, ये दोनों नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक इनायत फरमा। दूसरी चीज, वक्त की अहमियत को मालूम करने के लिए आइए हम देखते हैं, कुरान से जायजा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ताला ने चाश्त के वक्त की कसम खाई है। वद्दुहा, और कसम है चाश्त के वक्त की। चाश्त के वक्त क्या है? जो एहतमाम करते हैं चाश्त की नमाज उनको मालूम होगा कि जब सूरज एक नेज़े से ऊपर हो जाए चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने चाश्त की वक्त की कसम खाई है और फरमाया कि वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब तारकी छा जाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं फजर की कसम खाई है, वल फजर, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने वल असर, असर की कसम खाई है। ये अल्लाह तबारक व तआला जो मखलूक की कसम खाता है, अहले इल्म ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी ऐसी चीज़ की कसम खाए तो ये समझ लो, ये जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह के नज़दीक वो बहुत अहम चीज़ है, वो बड़ी अजीम चीज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी अजीम चीज़ ही की कसम खाता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी अहम चीज़ ही की कसम खाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर जितने शायर हैं, शायर इस्लाम जितने हैं, चाहे नमाज हो, चाहे कुर्बानी हो, ज़कात हो, हज हो, जितने भी शायर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम शायर को वक्त के साथ जोड़ा है। आप नमाज को ले लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज ऐसे ही नहीं कहा है कि कभी भी पढ़ लो।
बल्कि 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है अपने अपने वक्त पर। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि नमाज मोमिनों के ऊपर वक्त पर फ़र्ज की गई है। नमाज ऐसे ही जब हमारा मन आया, मन में किया, हम पढ़ ले, नहीं, वक्त पर फ़र्ज है तो वक्त पर ही पढ़ना पड़ेगा। आप हज को ले लीजिए, हज के लिए महीने मुख्तस हैं, हज के लिए अय्याम दिन मुख्तस हैं। आप ज़िलहिज्जा के 8, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख इन्हीं अय्याम में आपको हज करना पड़ेगा, वरना आज भी मैदान अरफात खाली पड़ा हुआ है। आज भी मैदान मिना चले जाएं, मुज़दलिफ़ा चले जाएं, ये मकामात आज भी मौजूद है, लेकिन हज के काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, एक दिन मुकर्रर है, और वो दिन आएगा, उसी में करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका हज होगा। ज़कात के लिए भी एक टाइम है, साल में एक मरतबा ज़कात निकालना पड़ेगा। रमज़ान के रोज़े के लिए भी एक वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तमाम बड़ी इबादतों को, तमाम बड़े बड़े शायर को वक्त के साथ जोड़ दिया है, और वक्त के साथ जोड़ करके अल्लाह ने हमें यह एहसास दिलाया है कि ऐ मेरे बंदो, वक्त की अहमियत का एहसास तुम्हारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए, वक्त का एहसास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज हमें बड़ा अफसोस होता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस कौम के अंदर जितनी ज्यादा वक्त की अहमियत बताई गई है, आज वो कौम उतनी ही ज्यादा वक्त की नाकदरी कर रही है। आज देखिए, निकाह एक सुन्नत चीज है। अब निकाह के टाइम पर टाइम दिया रहता है कि जोहर के बाद निकाह होना है, असर के बाद निकाह होना है, इशा के बाद निकाह होना है। निकाह होता कब है? जोहर के बाद है तो असर से पहले निकाह हो रहा है, असर के बाद का टाइम है तो मगरिब से पहले निकाह हो रहा है, इशा के बाद है तो मत पूछिए जनाब। कई जगह इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। आपको हजरत आना है निकाह पढ़ाने के लिए, इशा के बाद का मामला है, 10 बजे का मामला है, रात के 12:30 बजे तक जनाब अभी दूल्हा आया नहीं है। मेरे भाइयों, ये वक्त की नाकदरी हमसे ज्यादा और कौन सा कौम कर रही है? जबकि इस्लाम के अंदर तमाम बड़ी इबादतों को वक्त के साथ जोड़ा है ताकि वक्त की अहमियत का एहसास हो, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा वक्त की नाकदरी करने वाले बन गए हैं। याद रखिए, तौबा जो हम करते हैं ना, इस तौबे के लिए भी अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा है, तौबा के लिए भी वक्त रखा है। अगर आप वक्त से पहले तौबा करते हैं तो आपकी तौबा काबिल कबूल है, और अगर वक्त के बाद अगर तौबा करते हैं, वो वक्त निकल जाए उसके बाद, तो फिर ये तौबा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसालें बयान की हैं। फिरौन ने भी तौबा किया था, फिरौन ने भी तौबा किया था कि हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, जब मूसा ने दावत दी, दावत का इनकार कर दिया, और जब फिरऔन डूबने लगा, हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, जब फिरऔन समुंदर के अंदर डूबने लगा, क़ाल आमनु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। फिरौन ने जब डूब रहा था तो कहा आमनतु, मैं ईमान लाता हूं उस अल्लाह पर जिस पर बनु इसराइल ने ईमान लाया है, वह अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूं। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? आल आना, अब तुम्हारा टाइम आया है, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मौत को तुम सामने देख रहे हो, अब तुम ईमान लेकर आ रहे हो, अब तुम्हारा ईमान लाना बेसूद है, बेफायदा है। वक़द असैत क़ब्ला, इससे पहले तो तू नाफरमान था, नाफरमानी क्या करता था? मेरे भाइयों, तौबा के लिए भी हमारी शरीयत के अंदर एक टाइम बताया गया है। आप हदीस में देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है, हत्ता मालम यगरगर, अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि जब तक के गरगरा ना आने लगे। बंदे की तौबा अल्लाह ताला उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि बंदे के
मौत रूह हलक तक आकर के खरखरे की आवाज ना आने लगे, गरगरे की आवाज ना आने लगे, उससे पहले पहले अगर बंदा तौबा कर लेता है तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, उसकी तौबा को अल्लाह ताला कबूल करता है। तो आयत करीमा से और हदीस नबी से भी ये मालूम हुआ कि मौत के टाइम भी वक्त की अहमियत को बताया जा रहा है कि मौत से पहले पहले अगर हम तौबा करते हैं तो ये तौबा काबिल कबूल है। एंड बिल्कुल बमौकाए मौत के टाइम अगर हम तौबा कर रहे हैं, गरगरे के आलम में अब सांसें अटक चुकी है, अब तौबा कर रहे हैं, तो ये तौबा काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर एक आयत है जो हम सबको झिझोड़ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की राह में खर्च करो। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, क्या खर्च करो? तुमने जो कमाया है, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जो तुम्हें दिया है, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, मैंने तुम्हें जो दिया है तुम उसमें से खर्च करो। किस वक्त खर्च करो? वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी के पास मौत आए, मौत आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च करो। मौत आने के बाद अगर तुम खर्च करते भी हो तो क्या फायदा? मौत आने के टाइम एक बंदा रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा करके कहेगा कि फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ परवरदिगार आलम, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दीजिए, अल्लाह थोड़ा वक्त दे दीजिए, फ़अस्सद्दक़, मैं सदका करूँ, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से शामिल हो जाऊं। अल्लाह का जवाब क्या आएगा? वलन युअख़्ख़िरल्लाह नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कहा कि जिसका मौत का टाइम जो मुकर्रर है, जब वो टाइम आ जाता है तो फिर किसी को मोहलत नहीं दिया जाता है, फिर किसी को मौका नहीं दिया जाता है। मेरे भाइयों, यह आयत करीमा हमें झिझोड़ रही है और हमें ये बतला रही है कि अपने मरने से पहले पहले अल्लाह ने जो माल दिया है हम अल्लाह की राह में खर्च करें, हम नेक काम करें और नेक लोगों में शामिल हो जाएं। मरने के टाइम ये दुआ करना, ये गिड़गिड़ाना बेसूद है। जानते हैं, जब इंसान जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा तो जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद चीखेंगे, चिल्लाएंगे। जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो कैसी चीख होगी? वो क्या चिल्लाएंगे? वहम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिज नअमल सालिहा। जहन्नमी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ऐ परवरदिगार अखरिजना नअमल, थोड़ी देर के लिए हमें जहन्नम से निकाल दे, थोड़ी देर के लिए अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे। अखरिजना नअमल सालिहा, हम दुनिया में जाकर के नेक अमाल करेंगे, अल्लाह हम नेक काम करेंगे। गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वो काम हम जो दुनिया में करते थे उस काम को नहीं, बल्कि हम नेक काम करेंगे। अल्लाह हम गैरों की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, अल्लाह तेरी नफरमानी नहीं, तेरी इताअत दुनिया में जाकर के करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब क्या होगा? वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी? मैंने तुम्हें 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी नहीं दी थी? मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, नसीहत हासिल करना होता तो तुम नसीहत हासिल कर लेते। वह जाकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे,
यानी अल्लाह के पैगंबर आए थे और पैगंबरों के चले जाने के बाद वरसतुल अंबिया जिनको कहा गया है, वो हर जुमा तुम्हारे पास आकर के खड़े होकर के मेंबर से ये वाज व नसीहत करते थे, ये चीजें हलाल है, ये हराम है, ये गलत है, ये जायज है, ये नाजायज है, तो तुमने उनकी नसीहतों को कोई ध्यान नहीं दिया। फज़ूक़ु फ़मा लिज़्ज़ालिमीना मिन नज़ीर, फज़ूक़ु फ़मा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर। अल्लाह का हुक्म होगा, आज तुम अपने किए हुए चीज़ों का मज़ा चखो। फज़ूक़ु, आज तुम मज़ा चखो। और आज जालिमों का कोई उन्सुर नहीं है, जालिमों का आज कोई मददगार नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा से भी हमें मालूम होता है कि वक्त की अहमियत क्या है। ज़रूरत इस बात की है हम वक्त की अहमियत को समझे अल्लाह के वास्ते। आज हमारा वक्त किन किन चीज़ों में बर्बाद हो रहा है, हम किन किन फजूल कामों में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। और चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, चाहे हमारी माएँ और बहनें हो, आज देखिए नौजवान ज़्यादातर वक्त जो खेलों में मस्त हैं या खेल का शौकीन है, वो अपने खेल के सामानों में, खेल के मैदानों में या कोई मैच हो रहा हो तो देखने में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मोबाइल में जो बेजा, मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है, बेजा लगे रहते हैं मोबाइल में जब तक कि मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए, चार्जिंग ना उतर जाए। मोबाइल में कोई रील देख रहा है, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई मूवीज, कोई सीरियल और ना जाने क्या कुछ देख रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। मेरे भाइयों, क्या हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं? क्या इस दुनिया में हम टाइम पास के लिए आए हैं? नहीं मेरे भाइयों, हम टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। और टाइम से और वक्त से एक बात मुझे याद आई तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, बहुत सारे लोग खास करके नौजवान ये कह बैठता है कि आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है। ये जुमला कभी भी मत कहिए अल्लाह के वास्ते कि टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं चल रहा है, आप खराब हो चुके हो। आप नमाज खुद आप नहीं पढ़ते हो, फजर की नमाज आज आप नहीं पढ़ते हो, और इस तरह के गैर शरीक काम रसूमात आप खुद अदा कर रहे हो। ये जो काले करतूत आपने अंजाम दिया है, इसके नतीजे में ये आपके साथ वक्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अल्लाह के वास्ते कभी भी टाइम और वक्त को लेकर के खराब मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अनदहर ज़माना मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने भी मना किया, ला तसुब्बुद्दहर, वक्त को गाली मत दो, वक्त को बुरा भला मत कहो। तो ये अल्लाह के वास्ते कभी मत कहिए कि आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है। टाइम को खराब खुद हमने किया है हमारी बदआमालियों की वजह से। आज जो वक्त हमारे साथ है, हमारी बदआमाली और हमारे काले करतूतों की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए दोबारा मत कहिए कि हमारा टाइम खराब चल रहा है। मेरे भाइयों, टाइम के ताल्लुक से बातें बहुत हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी बहुत है। चूँकि वक्त की बात है तो मैं चाहूँगा कि वक्त पर खुतबा भी ख़त्म हो जाए, ताकि वक्त की अहमियत का हम सबको अंदाज़ा हो, एहसास हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को वक्त की जो अहमियत है, उस अहमियत को एहसास करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सब को वक्त की कदर करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सब को वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह ये वक्त है, आज अल्लाह ने वक्त दिया है, आज हम कुछ कर सकते हैं, बाद में फिर ये वक्त मिलने वाला नहीं है। अल्लाह इस वक्त की अहमियत को समझते हुए हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा खैर का काम करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन रब्बल आलमीन।